वृंदावन की जइए शरण श्री वृंदावन की जइए शरण श्री वृंदावन की जइए शरण श्री चरण कमल सो युगल बिहारी चरण कमल सो युगल बिहारी चरण कमल सो युगल बिहारी चरण कमल निस दिन नेह लगइए प्यारे निस दिन नेह लगइए प्यारे निस दिन नेह लगइए प्यारे निस दिन वृंदावन की जइए शरण श्री वृंदावन की जइए शरण श्री वृंदावन की जइए शरण श्री शरण श्री वृंदावन की जय शरण श्री वृंदावन कितने सुंदर भाव हे सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान समइए दंपति ध्यान
सरस माधुरी जी कह रहे हैं वृंदावन में जाके कहा करो, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान समइए। सेवा कुंज पे जाकर के बैठ के दोनों प्रिया लालजू को स्मरण करके दोनों दंपति को चित्त में विराजमान करो। होए भावना सिद्ध सहज ही। अन्य स्थानों पर जो भावना करने में बहुत मुश्किल हो सकती है, वृंदावन में सेवा कुंज के समीप जाकर के वो भावना सहज में ही सिद्ध हो जाएगी। निरख नयन हुल सही है, नेत्रों को सुख प्रदान करो, नेत्रन को नीरन से बहाए दो, वह दिव्य दंपति के सुख सार को दर्शन करके। पर ये संभव कहाँ है? शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री बोलो वृंदावन धाम की। सेवा कुंज जाकर के बैठ करके भी अगर दिव्य दंपति का स्मरण चित्त में नहीं विराजमान हुआ तो क्या करें? अगर उस सरस माधुरी सरस बिहारी लाल का दिव्य स्वरूप चित्त में नहीं आवे, इतना करने पर भी वृंदावन चले गए, सेवा कुंज है फिर भी वो संभव नहीं हुआ, तो क्या करें? आचार्य चरणन की शरण में रहो, सब विधि पूर्ण करेंगे। तब आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की, बाधा भूख भगइए, शीतल सुंदर जल यमुना को, शीतल सुंदर जल यमुना को, हे शीतल सुंदर जल यमुना को, प्रसादी की महिमा से ही प्रकट हुई श्री भक्तमाल जी। आज महात्मा का थोड़ी चर्चा करेंगे तो वहीं ये भाव प्रकट होगा
कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो ये भक्तमाल जी की रचना की है, कृपा क्या हुई, क्या साधना थी उनकी। संत जनों की चरण सेवा और उनकी शीत प्रसादी का सेवन। वृंदावन में ब्रजवासीन की शीत प्रसादी वही मिल जाए, वही से ही कल्याण हो जाएगा। यमुना जी को जल पियो, ब्रजवासीन की घर की मधुकरी पाओ, रसिक जनन की शीत प्रसादी पाओ, फिर सेवा कुंज जाकर के जैसे ही विराजमान होगे, नेत्र बंद करके विराजोगे तो आचार्य चरण की वाणी है निष्फल नहीं होगी, चित्त में तुरंत युगल सरकार प्रकट हो जाएंगे। भले एक क्षण के लिए हो, ठाकुर जी आएंगे जरूर। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना। आंसू द्रगन बहइए, आंसू द्रगन बहइए, हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हाँ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हे प्रेम पुलक गुण गई, हाँ प्रेम पुलक गुण गई, शरण श्री वृंदावन की गई, शरण श्री वृंदावन की, हाँ शरण श्री वृंदावन की गई, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हे प्रेम पुलक गुण गई, ओ प्रेम पुलक गुण गई, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, हाँ शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन हे वृंदावन की जय, हाँ वृंदावन की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर तो बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं?
मीठो मदन गोपाल आज दधि, मीठो मदन गोपाल आज दधि। श्री नाभाजी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभाजी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताही डगर दरस दियो, लियो यो अनाथ जानी पूछ सोचारी। बड़े सिद्ध जल ले कमंडल सो सींचे नैन, चैन भयो खुलो खुले चक जोरी को निहारी। प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं हनुमान वंश में श्री नाभाजी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी का तो वंश ही नहीं है, फिर हनुमान वंश में कैसे, वो तो ब्रह्मचारी है। तब कथा यहां पर प्रियादास जी ने बृहद वर्णन किया है कि दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण कुल में कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने हनुमान जी की आराधना की और 12 वर्ष की आराधना के बाद हनुमान जी प्रकट हुए और प्रकट होकर कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्ति के प्रदाता, भगवान के प्रदाता, या तो हनुमान जी से भक्ति मांगो या फिर ठाकुर जी को मांगो। पर वो ब्राह्मण देवता कहने लगे, बोले नाथ एक पुत्र दे दो। हनुमान जी महाराज बोले ये तो वही बात हो गई, जिसके पास जो वस्तु नहीं है उससे वो मांग रहे हो। कभी कभी मन में भाव आता है, शंकर जी से कह रहे हैं हमारा घर बना दो, शंकर जी कह रहे हैं मैं खुद शमशान में रहूं। गणेश जी से कह रहे हैं बड़ी गाड़ी दिला दो, बोले खुद मैं चूहा पे चलूं तो गाड़ी दे दूं। हनुमान जी कह रहे हैं भैया ये बालक बच्चे मांगने हते तो ठाकुर जी की आराधना करते, ब्रह्मचारी हनुमान जी को काहे को बुलाया। लेकिन फिर भी श्री हनुमान जी महाराज ने कृपा की और उन ब्राह्मण देवता का वंश बढ़ा। उसी वंश में आगे चल करके श्री नाभाजी का प्रादुर्भाव हुआ। आप श्री का जन्म से नाम नवभुज बताया गया और कई जगह नारायण दास भी बताया गया। ऐसा भी कहा गया कि जब श्री अग्रदास जी ने उनको दीक्षा दी तो नामकरण श्री नारायण दास रखा, वैसे नाम नवभुज है, ऐसा भाव भक्तमाल जी में ही पढ़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हुआ क्या, अकाल पड़ा और अकाल पड़ने के कारण श्री नाभाजी की माताजी उनको लेकर के कहीं प्रस्थान कर रही थी, परंतु अत्यंत अकाल के कारण बीच जंगल में ही छोड़ दिया। जन्म से ही नेत्र नहीं थे श्री नाभाजी को। 5 वर्ष की आयु में बिना नेत्रों का बालक जंगल के बीच में व्याकुल, कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, कैसे जाऊं, क्या करूं। तभी वहां आचार्य चरण श्री किल्हदेव जी महाराज और श्री अग्रदास जी महाराज वे दोनों ही वहां से प्रस्थान कर रहे थे और तभी उनकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। महापुरुषों की दृष्टि में ही भक्ति भाव विद्यमान होता है। वो देख भर लें, उसी से ही कल्याण हो जाना है हमारा। तब आप श्री ने जाकर के उस बालक को देखा और अपने कमंडल के जल का छिड़काव किया तो तुरंत दोनों चक्षु प्रकट हो गए और सबसे पहला दर्शन
श्री कुलदेव जी महाराज जी और श्री अग्रदास जी महाराज का हुआ। वाह, ठाकुर जी ने कैसी लीला करी कि नाभा जी को जन्म से संसार देखने ही नहीं दिया। सबसे प्रथम दर्शन ही आचार्य चरण का हुआ है श्री नाभा जी को, और कुछ लक्षण भक्ति भाव के दिखाई दिए और दोनों आचार्य चरण श्री नाभा जी को अपने साथ आश्रम ले आए, सेवा प्रदान की। क्या सेवा है? इतने रसिक संत विराजते हैं, सबकी चरण सेवा करो और सबकी शीत प्रसादी पाओ। बंधुओं, एक बात हमारी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चरण सेवा में और शीत प्रसादी में भी बहुत ध्यानपूर्वक आप सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए। कोई महापुरुष प्रसाद पा रहे हैं, एक बात और सुनिए, शीत प्रसादी का मतलब उनके प्रसाद पाने के बाद जो शेष रहे वो भी है, शीत प्रसादी का मतलब उनके वचनामृत भी है। माफ कीजिए, यदि कोई केवल शीत प्रसादी ग्रहण करे और वचनामृत का पालन ना करे तो भी कल्याण में कहीं ना कहीं संशय आ सकता है, परंतु शीत प्रसादी पहले वचनामृत के रूप में ग्रहण करो, और वचनामृत के रूप में मतलब वचन के प्रति अटूट विश्वास। श्री सूरदास जी महाराज की वाणी है, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाही आकलि में जासु होत निवेरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं, मैं और क्या प्रमाण दूं गुरु कृपा का, सूर कहा कहे दुविध आंधरो। दो नेत्र नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी गुरु कृपा से सब देखता हूं, वो देखता हूं जो किसी को नहीं दिखता, ये गुरु कृपा है। तो श्री नाभा जी को सेवा प्राप्त हुई कि संत जनों की चरण सेवा करो और उनकी शीत प्रसादी ग्रहण करो। नाभा जी महाराज खूब संत सेवा करते, शीत प्रसादी पाते, संत जनों की सेवा करके आनंदित होते। नाभा जी महाराज खूब उत्साह के साथ गुरु आज्ञा से सेवा करते। एक दिन श्री अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, गुरुदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं, पंखा जल रहे हैं श्री नाभा जी महाराज, और तभी अग्रदास जी के चिंतन में क्या भाव चल रहा है, श्री प्रिया प्रियतम दोनों लीला कर रहे हैं, कुंज में पौड़े हैं, कुंज में विराज रहे हैं, कुंज में लीला कर रहे हैं, और उसी कुंज में श्री अग्रदास जी महाराज भी अली स्वरूप धारण करके लीला में प्रवेश कर रहे हैं। मानसी सेवा अपने युगल स्वरूप की कर रहे थे। तभी दूर कहीं समुद्र में एक नाव में एक सेठ अपना कुछ सामान लेकर के कहीं प्रस्थान कर रहा था। तभी बीच में तूफान आया और तूफान आने पर नाव क्षतिग्रस्त होने लगी, बस अब डूबने की कगार पे थी। तभी नाविक ने सेठ जी से कहा, बोले सेठ जी अब तो स्थिति ऐसी फंस गई है कि कोई गुरु ही आपको बता सकते हैं, कोई संत सेवा, संत कृपा, भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोले आपकी नाव इस स्थिति में है कि अब तो कोई संत कृपा ही, कोई भगवत कृपा ही आपको बचा सकती है। नाव की सारी सामर्थ्य लग चुकी है, अब बचने वाले नहीं है हम। सेठ जी बोले भैया हमने जीवन में कोई पुण्य तो किया नहीं, कोई भजन तो किया नहीं, कोई दान पुण्य तो कुछ हमारे पास है नहीं, अब क्या करें।
नाव चलाने वाले आपके कोई गुरु हों, आपके कोई आचार्य हों, उनका स्मरण कर लो, किसी की कृपा से तो नेकात बचे। तब सेठ जी बोले, हाँ हमारे गुरु जी हैं। बोले कौन है? बोले श्री अग्रदास जी महाराज। बोले उन्हीं को स्मरण करो। आर्त भाव में, एक ऊंचे वेग में, पूर्ण शरणागत भाव से आज अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, रक्षमाम 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 गुरुवर पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। बंधुओं देखो, एक बात और सिद्ध हुई यहां पर, जीवन भर साधन नहीं किया, जीवन भर भजन पूजन नहीं किया, लेकिन एक बार पूर्ण शरणागति से गुरुदेव को पुकारा तो उसके बाद लीला क्या हुई सुनेंगे। लीला ऐसी घटी कि जैसे ही वहां दूर समुद्र में वो अपने गुरुदेव को पुकार रहे हैं, और यहां श्री अग्रदास जी महाराज मानसी सेवा में श्री प्रियालाल जी की लीला में हाथ बटा रहे हैं, और तभी वह स्वर श्री नाभा जी को सुनाई देने लगा, क्योंकि नाभा जी भी अग्रदास जी की मानसी का दर्शन कर रहे हैं। ये बहुत ऊंची बात है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं देख सकता, पर दूर खड़े पंखा जल रहे श्री नाभा जी को प्रत्यक्ष दर्शन हो रहा है। श्री राघवेंद्र सरकार विराज रहे हैं, बगल में सियाजू विराज रही हैं, कैसी सेज है, कैसी सहचरियां खड़ी हैं, सबका कैसी कुंज है, सब दर्शन हो रहा है। गुरुदेव अली स्वरूप धारण करके क्या सेवा कर रहे हैं, ये नाभा जी को दर्शन हो रहा है। और तभी नाभा जी ने अनुभव किया कि दूर समुद्र में पुकार रहा वो शिष्य गुरुदेव को, वह स्वर नाभा जी को सुनाई देने लगा। नाभा जी विचलित हो गए, मन में विचार करने लगे, गुरुदेव यहाँ सेवा में हैं, गुरुदेव यहाँ युगल स्वरूप को माला पधरा रहे हैं, और यहाँ पर ये भक्त गुरुदेव को बुला रहा है, कहीं उसका स्वर सुनकर के गुरुदेव अपनी सेवा ना छोड़ दें, कहीं सेवा में विघ्न ना आ जाए। तो जो पंखा गुरुदेव को झल रहे थे, उसी पंखा को द्रुत गति से उस दिशा में झलने लगे जिस दिशा में समुद्र में नाव फंसी थी। और श्री नाभा जी के इस सूक्ष्म से प्रयास से बीच भंवर में, बीच तूफान में फंसी हुई उस सेठ की नाव वहां से मुक्त होकर के बिल्कुल निर्विघ्नता से मुक्त हो गई, और श्री नाभा जी ने उस भक्त की रक्षा कर दी, बच गई नाव। अब बात ऐसी है कि श्री अग्रदास जी महाराज को आवाज तो आ गई थी कि भक्त रक्षा की पुकार कर रहा है। अग्रदास जी माला पधरा करके समुद्र के तट पर पहुंचे कि जाके उसकी रक्षा करूं। तभी आपने क्या देखा कि नाव तो किनारे लग गई, नाव तो व्यवस्थित हो गई, लेकिन आप नील समुद्र की नीलिमा को देख करके भाव निमग्न हो गए, ठाकुर जी की स्मृति में चले गए। पर जब स्मरण पूर्ण हुआ, श्री नाभा जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए समुद्र तट पर आए वो कार्य हो चुका है, आप पुनः लीला में जाइए, श्री प्रियालाल जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप वहां पहुंचिए। अग्रदास जी ने जब ये स्वर सुना, स्वर सुनकर के बोले, मेरे चित्त में प्रियालाल जी विराज रहे हैं, सेज पर बैठे हैं, कैसी सेवा, क्या सेवा चल रही है, मेरी मानसी सेवा है, ये इसको कैसे पता? और मेरे सेवा के बीच में मेरे किसी भक्त ने मुझे रक्षा के लिए पुकारा, ये भाव भी इसको कैसे पता? और वो पुकार तो रहा था रक्षा के लिए, पर मैंने जाकर के देखा नाव तो किनारे लगी, मतलब उसकी रक्षा कैसे हुई? अग्रदास जी ने तुरंत चिंतन किया तो सब दृष्टिगोचर हो गया कि ओहो, ये तो ऊंची श्रेणी को प्राप्त हो गया है बालक। मेरे चित्त की सेवा का दर्शन हुआ, यहां तक कि मेरे भक्त की पुकार को इसने दूर खड़े खड़े अपने पंखा के जलने से ही उसकी रक्षा कर दी। ये कृपा है शीत प्रसादी की और चरण सेवा की, संतों की, रसिक जनों की चरण सेवा की। रसिक जनों की सेवा और शीत प्रसादी पाने का ये सौभाग्य है।
उस भाव को सुन करके, दर्शन करके श्री अग्रदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए नाभाजी पर, और नाभाजी को अपने समीप बुला करके कहा, बहुत बड़ी कृपा है, अनुग्रह है ठाकुर जी का आपके ऊपर कि आप इस भावना का दर्शन कर पा रहे हो। सब संत जनों की कृपा है, सब गुरुजनों की कृपा है। अब हमारी आज्ञा से आप जाइए और जाकर के भक्त चरित्र लिखना प्रारंभ कीजिए। नाभाजी महाराज कहने लगे, बोले कि मैं रामकृष्ण का गुण तो गा सकता हूं, ठाकुर जी का यश तो गा सकता हूं, ठाकुर जी के गुणानुवाद गाने की थोड़ी बहुत क्षमता तो मुझे आपकी कृपा से प्राप्त है, पर भक्तों का यश गाना ये मैं कैसे करूंगा, ये कैसे संभव होगा। नाभाजी कहते हैं, श्री अग्रदास जी महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने बीच भंवर में फंसी हुई नाव दिखा दी, जिन्होंने मेरे चित्त में श्री प्रियालाल जी दिखा दिए, जिन्होंने कृपा करके बीच भंवर की फंसी हुई नाव को मुक्त करा दिया, वही कृपा करेंगे और वही सबकी कृपा से तुम भक्त चरित्र लिखो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, तिनके पग बंधन किए, नाशहि बेन अनेक। आहा, श्री नाभाजी महाराज ने सबसे पहले जो भाव प्रकट किया वो यही है। आप सब भी ऊंचे स्वर में गाओ, पीछे पीछे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, तिनके पग बंधन किए, नाशहि विघ्न अनेक। महाराज जी, किसी भाव के प्रारंभ में गुरु को वंदन प्रथम किया जाए। भक्तमाल जी में बहुत छोटे छोटे भावों में बड़े बड़े भाव विद्यमान हैं। पर भक्तमाल जी में श्री नाभाजी सर्वप्रथम भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, गुरु का नाम अंत में लिया है। कहीं गुरु नाम पहले लें तो ऐसा ना लगे कि कहीं श्री नाभाजी की ही चर्चा होगी या गुरु ही प्रधान है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, भक्त प्रधान है, भक्तों का नाम सबसे पहले लिया। और श्री नाभाजी महाराज नेत्रबंद करके बैठ गए और नेत्रबंद करके आवाहन करने लगे कि अब मेरे चित्त में जिन जिन भक्तों के चरित्र आते जाएंगे मैं उनको वर्णित करता जाऊंगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात यह है कि श्री भक्तमाल जी में उन्हीं के ही चरित्र कहे गए हैं, जिन जिन्होंने आकर के भक्त श्री नाभाजी को अपने दर्शन कराए। मतलब भाव कुछ ऐसा है कि नाभाजी को भक्त दर्शन होते और फिर भक्त की लीला दर्शन होती, तभी नाभाजी छप्पे लिख करके उनका लीला भक्तमाल जी में वर्णित कर देते। सर्वप्रथम श्री नाभाजी ने स्मरण किया। अब आवाहन कर रहे हैं अपने गुरुदेव को प्रणाम करके कि अब भक्त जन आवे स्मृति में और मैं लिखना प्रारंभ करूं। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, जय जय मीर बराह कमठ नर हरि बलि वामन,
परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। बुद्ध कल की अरु व्यास हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। बद्रिपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। हाँ 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री नाभाजी महाराज ने भक्तों का आह्वान किया। समस्त भूमंडल के समस्त वैष्णव हरि प्रिय भक्तों का मैं चिंतन कर रहा हूं, सब मेरे चित्त में आ जाएं और अपने अपने भाव पर। अच्छा एक बात और, श्री भक्तमाल जी में उन भक्तों का चरित्र है जो हरि प्रिय हैं। कौन? हरि प्रिय। हरि प्रिय का मतलब जिनको हरि प्रिय हैं वो नहीं, जो हरि के प्रिय हैं वो। श्री नाभाजी ने कहा कि भाई वो सब चित्त में आएंगे जो हरि को प्रिय हैं। वो सब चित्त में आकर के अपने अपने भाव निरूपण करवाएं। परंतु नाभाजी तो स्मरण कर रहे थे भक्तों का और चित्त में आ गए भगवान। भक्तमाल जी का प्रथम छप्पे यहीं से ही प्रारंभ हुआ। जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन। परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन। बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर। बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्र दास उर पद धरो। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी भूमिका ही चल रही है भैया। जिन रसिकों की त्रिवेणी सुननी है वो तो कल से शुरू होगी, पहले भूमिका सुन लो आज। तो नाभाजी नेत्र बंद करके बैठे, भक्तजन चित्त में आएंगे तो मैं यश लिखूंगा। लेकिन चित्त में सबसे पहले कौन दिखे? मीन भगवान आ गए, बराह भगवान आ गए, कच्छप भगवान कमठ बन के आ गए, नरहरि आहा बलि बामन सब आ गए, परशुराम जी आ गए, राम जी आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। आहा बुद्ध कल की 24 अवतार ठाकुर जी के एक एक करके चित्त में प्रकट होने लगे। पहले तो नाभाजी को अच्छा लगा, ओहो ठाकुर जी चित्त में आ रहे हैं। बाद में बोले चिंतन तो भक्तों का किया, ये ठाकुर जी क्यों आ रहे हैं चित्त में? ये ठाकुर जी का स्वरूप है, सबके आड़े चलेंगे, बुलाए भक्त आ गए भगवान। मतलब यहां भी ठाकुर जी को नेक चैन ही नहीं है कि चलो ये ग्रंथ तो पूरा भक्तों का ही रहने दो, नहीं, पहले खुद ही आ गए। श्री नाभाजी अपने चित्त में ही ठाकुर जी से पूछ रहे हैं, आप क्यों आ गए? हमने तो भक्त बुलाए थे। ठाकुर जी कह रहे हैं, नाभाजी हमारे बाद जो आएंगे वो भक्त हैं और हम भक्तों के भक्त राज हैं, मतलब भक्तों के अग्रगण्य हैं। सबसे बड़े भक्त तो हम ही हैं, तो सबसे पहले हम आएंगे।
ठाकुर जी कह रहे हैं आप भक्तमाल लिखने जा रहे हो, सबसे विशेष, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उच्च भक्त जो होगा वो सबसे पहले स्मृति में आएगा। सबसे बड़े भक्त तो हम ही, हमसे बड़ा भक्त कौन है? कैसे हो आप भक्त? अच्छा, नरसी के यहां भात भरने कौन गया था? आप गए थे। क्यों गए थे? कोई हमारा व्यापार तो चल नहीं रहा था, हमारे त्रिलोकी का राज्य तो जाने नहीं वाला था। क्यों गए हम? उसकी हुंडी क्यों लिखी हमने? क्योंकि हम भक्तों के भक्त हैं। बताओ कौन भक्त हुआ, नरसिंह मेहता की मैं? नाभाजी बोले आप ही हो। अच्छा नहीं, एक ही बात से नहीं, ये तो तुम हमारी हां में हां बोल रहे हो, दूसरी बात सुनो। बोले क्या? जगन्नाथ का माधव दास बीमार हो गया था, उसके कपड़ा कौन ने धोए? आपने धोए थे। भक्त कौन हुआ, माधव दास की मैं? बोले आप ही हुए भगवान। भरी सभा में कौरवों के बीच में नारी बिच सारी है कि सारी बिच न, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। वशन रूप भय श्याम, वस्त्र बन करके कौन आया वहां पर? बोले आप आए। बताओ हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम वस्त्र बन के आ गए वहां पे। किसके लिए? भक्त के लिए। भक्त कौन है? द्रौपदी की मैं। नाभाजी बोले आप। नहीं नहीं, इतने से काम नहीं। और सुनो क्या, 3 लोग 3 पग की जमीन भूमि मांगने गए हम वामन के पास, बलि के पास, वामन बन के। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। हमने अपना प्रताप दिखाया कि चलो भाई हम भगवान हैं। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। हमने कहा भाई अब तो भगत फंस गया। बासुकी नाग से कहा इसको बंदी बनाओ। वामन को बलि को बंदी बनाया। तुरंत बलि चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे बंदी क्यों? मैंने कहा तीसरा पग देने के लिए तेरे पास जगह ही नहीं बची, इसलिए संकल्प पूरा नहीं हुआ, इसलिए तुमको बंदी अब नरक भेजेंगे। बलि कहता है 1 मिनट सुनो। बोले क्या? आपने मेरी संपत्ति नापी, स्वामी तो अभी बैठा, तीसरा पग सिर पे धर दो। हमको छल लिया। मैं इतना प्रसन्न हो गया उसके भाव से। मैंने पूछा बताओ क्या वरदान चाहिए? तो बोला जब जब मैं महल में जाऊं, जब जब महल से आऊं तब आपका दर्शन हो। द्वारपाल बना दिया मुझे, द्वारपाल। बताओ कौन भक्त है, बलि कि मैं? नाभाजी बोले जय जय, हाँ, आप ही हो। पंढरपुर जहां से हम आ रहे हैं, पुंडलीक ने अपने माता पिता की सेवा की, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर मैं चला गया। मैं तो गया था कि दर्शन दे के आऊंगा। उसने कहा अभी व्यस्त हूं, सेवा कर रहा हूं, जब निवृत्त हो जाऊंगा तब मिलूंगा, तब तक क्या करूं? बोले लो खड़े हो जाओ। बोलो पंडरीनाथ भगवान की। पुंडलीक भक्त है कि मैं भक्त हूं? नाभाजी बोले भगवान आप हो। बोले और छोड़ो। महाभारत युद्ध में अर्जुन का रथ कौन हाँक रहा है? मैं। अर्जुन ये नहीं कहता कि मेरे रथ को यहां ले जाओ वहां ले जाओ, आज्ञा करता है मुझको। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे अच्युत मैं आज्ञा देता हूं मेरे रथ को ले जाके उभय सेना के बीच में खड़ा कर दो। मुझे आज्ञा दे रहा है। हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू की बात नहीं है, ये प्रमाण की बात है कि अर्जुन भक्त नहीं है, मैं भक्त हूं। ए नाभाजी, आपने भक्तों का स्मरण किया है तो आपके सामने जो ये मेरे 24 रूप प्रकट हुए हैं, सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूं। मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? हमारे पूज्य महाराज जी आए ना, गा के गए नरसिंह मेहता जी का भाव, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। हाँ मैं भगतन को
दास भगत मेरे मुकुटमणि। नाभाजी, आपने भक्तों का स्मरण किया है और जो सबसे बड़ा भक्त है वो सबसे पहले आया है। तब नाभाजी बोले, अच्छा जय हो भगवान, आपको प्रणाम करें, आप पधारे। 24 अवतार रूप धारण करके ठाकुर जी पहले भक्तमाल जी में आ गए और अब इन 24 अवतारों के जो उपासक हैं, इन 24 अवतारों के जो सेवक हैं, इन 24 अवतारों को किसी रूप में भी जो भजते हैं, अब वे सब भक्त आएंगे। श्री नाभाजी और श्री प्रियादास जी के भाव में तो ऐसा वर्णन है कि भैया भक्तों के भगवान को बुला लो तो भक्त अपने आप भगे आमेंगे। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध लीला है श्री हरिराम व्यास जी की। एक वैष्णव वृंदावन से जाने की जिद कर रहे थे, हम तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हरिराम व्यास जी ने खूब रोका, नहीं माने। उनके ठाकुर जी एक छोटे से पात्र में थे, वो श्री जुगल किशोर जी के पास में रखे हुए थे। और भक्त कहने लगा, हम तो जाएंगे वृंदावन से, हमारे ठाकुर जी दे दो। बहुत समझाए, नहीं माने तो श्री हरिराम व्यास जी भीतर गए, ठाकुर जी छुपा के धर दिए भीतर जुगल किशोर जी के पीछे और डिबिया में चिड़िया धर दी, लो ले जाओ। हरिराम व्यास जी की बात नहीं मानी, चले गए। और यूं कहते, सुनो वृंदावन छोड़ने से पहले यमुना जी स्नान कर लेना और ठाकुर जी को भी स्नान करा देना। और ठाकुर जी तो धर लिए, जुगल किशोर जी के बाद डिबिया में चिड़िया धरी है। अब जैसे ही वो भक्त क्या बोले, नहीं चलो जाते जाते बात तो मान जाए, जमुना स्नान करेंगे। जमुना जी के पास जाकर के और जैसे ही महाराज स्नान करके ठाकुर जी के स्नान के लिए डिबिया खोली, सो चिड़िया उड़ गई। अब तो वो भक्त सोचने लगा, ओहो मेरे ठाकुर जी उड़ गए, मेरे ठाकुर जी उड़ गए। उड़ के कहां गए? बोले वृंदावन की तरफ ही गए। हरिराम व्यास जी सही कह रहे थे, वृंदावन छोड़ के मत जाओ, मैं जाना चाह रहा था, ठाकुर जी नहीं जाना चाह रहे, देखो उड़ के भाग गए वृंदावन। रोते रोते आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले मेरे ठाकुर जी तो उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले कहां उड़ गए? बोले ऐसे ऐसे मैंने डिबिया खोली नवाने को, ठाकुर जी फुर रहे थे वृंदावन की ओर, उड़ गए। हरिराम व्यास जी बोले हम मना कर रहे थे, मत जाओ वृंदावन छोड़ के, रुको हम देखते हैं ठाकुर जी आए कि नहीं। और उसको दिखा रहे हैं, देख मैं देख रहा हूं। जुगल किशोर जी के गर्भगृह में भीतर ढूंढने लगे, तभी जुगल किशोर जी के चरण के पीछे नेक से शालिग्राम तुरंत ने, ओहो देख ये आ गए तेरे ठाकुर जी। भगत बोलो सही कह रहे हो, देख ठाकुर जी जानो नहीं चाह रहे, अब तू भी मत जावे। और उसका अखंड वृंदावन वास करा दिया हरिराम व्यास जी ने। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लगत जिए, कनक कोट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया। वृंदावन साचो धन भैया, ओ वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो। हरिराम व्यास जी का भाव है हे जहां श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत भलैया, कमला लेत
भक्तन के भगवानन को ले लो, भक्त अपने आप दौड़े आमे कहीं जामेंगे ही नहीं। तो ठाकुर जी खुद ही आ गए भक्तमाल जी में। सबसे पहले छप्पे में जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि वामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण की रत जग पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास प्रतु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव वर देन धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास के पद धरो। अपने आप ठाकुर जी आ गए और मानो नाभाजी का कार्य और सहज कर दिया, बोले अब सब आ जाएंगे अपने आप। और इसके पश्चात श्री नाभाजी के चित्त में इन 24 अवतारों के उपासक एक एक करके प्रकट होने लगे। इन 24 अवतारों के समस्त साधकों के भाव आने लगे और श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल की रचना वृहद करते गए। इस प्रकार श्री भक्तमाल जी की रचना हुई। किसने की? नाभा गोस्वामी। नाभा गोस्वामी जी कौन है? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ही नाभाजी के रूप में प्रकट हुए। तो ये था भक्तमाल जी की रचना का कारण। अब भक्ति रसबोधनी टीका भक्तमाल जी का विस्तारीकरण वो किया हमारे श्री राधा रमणीय संप्रदाय के पूज्य श्री प्रियादास जी महाराज। ये बातें आपको समझना इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है, आप समझो मत समझो, आप हमारे लिए जरूरी इसलिए हम सब बोल रहे हैं। नाभा जी ने तो केवल 6 पंक्तियों में छप्पे कहा भक्तों का। जब श्री नाभा जी भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, उनके मन में क्षोभ था। भगवत धाम जाने के बाद में भी मन में ऐसी पीड़ा कि अभी हम और विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, हमें और विस्तृत लिखना था और विस्तृत व्याख्या हम नहीं कर पाए भक्तों की। भगवान मन का भाव समझ गए, बोले नाभाजी क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले कि आपके भक्तों का चरित्र लिख के आए, पर हम चाहते कि और विस्तृत करना था। इतना हुआ प्रचार प्रसार, इतना नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तब ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि तो फिर कृपा करो, किसी भक्त को चुन लो और चुन करके उसके ऊपर अनुग्रह करके उससे भाव करवाओ। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने हमारे श्री राधारमण लाल जी को प्रकट किया, उनके प्रशिष्य और उसी राधारमणीय गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आचार्य चरण श्री प्रियादास जी महाराज, उनको अच्छा देखो उनकी भी भाव कैसे, वो चिंतन कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु का, नेत्र बंद करके चिंतन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु का। आहा, ऐसा सुंदर स्वरूप, ऐसे सुंदर चाल, ऐसे सुंदर भाव, ऐसी सुंदर वाणी। चैतन्य महाप्रभु का चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते वो स्वरूप तो विराम हो गया, नाभाजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले सुनो, हमारी आज्ञा है। क्या आज्ञा है? बोले हमने जो भक्तमाल जी की रचना की है, उन्हीं भक्तमाल जी का अब आप विस्तारीकरण करो, उनको और वृहद भाव में लिखने का प्रयास करो। प्रियादास जी महाराज बोले भगवान मैं कैसे करूंगा? बोले जैसे हम पर गुरुजनों ने कृपा की, ऐसी तुम पर भी कृपा होगी और तुम लिखना प्रारंभ करो। तब छप्पे के बाद जो छंद गाए जाते हैं वो श्री प्रियादास जी की और वृहद व्याख्या के रूप में। कल से रसिक त्रिवेणी की जब चर्चा होगी, श्री हरिराम व्यास जी, हितरवंश महाप्रभु और स्वामी श्री हरदास जी, तो पहले छप्पे गाया जाएगा वो नाभाजी का, और उसके बाद उनकी लीला के विस्तारीकरण के रूप में जो छंद गाया जाएगा वो श्री प्रियादास जी, उन्होंने उसको विस्तृत किया। प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल जी की विस्तारीकरण किया। महाराज जी प्रियादास जी का एक छंद में कल पढ़ रहा था, वृंदावन से आते समय इतना सुंदर भाव लगा, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं वो। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं, पर बहुत सुंदर भावना है। आहा, बहुत ध्यान से सुनना, श्री प्रियादास जी का भाव क्या है।
भगवान से निवेदन कर रहे हैं, श्री गोविंद देव जी से निवेदन कर रहे हैं श्री प्रियादास जी महाराज। अग्नि जरावो लेके जल में बुड़ावो, भावे सूली पे चढ़ावो, घोरी करल पेवाई, बिच्छू कटवावो, कोटि सांप लपटावो, हाथी आगे डरवावो, इति भीत उपजाई, सिंह पे खवावो, चाहो भूमि गढ़वावो, तीखी अनिविधवावो, मोहे दुख नहीं पाइबे, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। और समझ में आई जो ताली बजा रहे हो? थोड़ी थोड़ी है। ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं। अरे भाई, निवेदन के रूप में ठाकुर जी मांगे होते, ठाकुर जी की भक्ति मांगे। प्रियादास जी क्या मांग रहे हैं? अग्नि जरावो, भली जला दो हमें, लेके जल में बुढ़ावो, चाहे जल में डुबाए दो हमको, भावे सूली पे चढ़ावो, गोरी गरल पिवाई वो, चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे भयंकर विष मुझको पिला दीजिएगा नाथ, बिच्छू कटवावो, बिच्छू से कटवा देना, सांप लपटावो, अनेक सांपों से मुझे डसवा दीजिएगा, हाथी आगे डरवावो, विशाल हाथियों के नीचे कुचलवा देना, इति भांति उपजाई भी, सिंह पे खवावो, शेर से खब्बा देना, चाहो भूमि में गड़ावो, चाहे भूमि में गड़ा दीजिएगा, तीखी अनिविधि वावो, मोहि दुख नहीं पा, कुछ भी कर लेना आप नाथ, इन सब से मुझको दुख नहीं मिलेगा। भगवान बोले तो फिर अंतिम शब्द भी कितने सुंदर हैं। ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे। हे ब्रजवासियों के प्राणनाथ, ब्रज जन प्राण कान बात यह कान करो, भक्त सो विमुखता को मुख ना देखाए। भगवत विमुख का मुझको दर्शन ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। जो भक्तों से विमुख है, जो भक्तों की सेवा नहीं करता, जो रसिक जनों की सेवा नहीं करता, जो भक्तों के भाव में जिसकी प्रीति नहीं है, उसका मुझे मुख कभी मत दिखाना, नहीं तो नाथ बहुत पीड़ा होगी मुझे। ऐसे श्री प्रियादास जी महाराज। भक्तमाल जी के श्रोता कौन है? गोवर्धन दास नाम के एक व्यास जी हुए, जो श्री प्रियादास जी के गुरु भाई थे। गोविंद देव जी आए जयपुर में, और श्री गोविंद देव जी मंदिर में भक्तमाल जी सुना रहे थे। भक्तों ने, आप जैसे भक्त बैठे हैं, ऐसे भक्तों ने बड़े भाव से सुनी कथा। कथा सुना करके वे मुकाम कर गए, अपना प्रस्थान करे। कुछ दिन बाद दर्शन करने फिर आए, तो आप जैसे भक्तों ने फिर घेर लिया। अरे व्यास जी आप आ गए, आप बहुत बढ़िया कथा सुना करके गए, आपने बड़े अनुग्रह, बहुत सुंदर कथा सुनाई, फिर से सुना दो, गोविंद देव जी के प्रांगण में फिर से कथा सुनाओ। व्यास जी बोले एक शर्त पे। बोले क्या? पिछली बार जब हम आए थे हमने कौन सा चरित्र सुनाया, ये जो बता देगा तभी हम कथा सुनाएंगे। बताओ, पिछली बार हम आए थे तो किसने, हमने कौन सा चरित्र सुनाया? सबके मोह उतर गए आपकी तरह। हम विनोद में बोल रहे हैं। अब तो सब एक दूसरे से पूछें कौन सा सुनाया था, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। इतने में ही गोविंद देव जी भीतर से ही बोले, बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था आपने, वहीं से शुरू करो। आहा, श्री गोविंद देव जी बोले रैदास जी का चरित्र सुनाया था। जैसे ही व्यास जी ने देखा कि श्री गोविंद स्वयं सुन रहे हैं, गोविंद स्वयं कह रहे हैं कि रैदास जी का चरित्र सुनाया था, अब तो व्यास जी बोले भैया तुम सब आओ मत आओ, हमको कोई टेंशन, हम तो इनको सुना के जाएंगे, असली श्रोता तो यही है, तुम श्रोता भक्त माल के। इसीलिए हमारी किसी कथा में श्री गिरधर लाल जी नहीं विराजते, लेकिन इस कथा में पूरे 7 दिन गिरधर लाल जी विराजेंगे। लेकिन देखो महाराज जी,
ठाकुर जी ने भी कैसा अनुग्रह, या पंक्ति में बैठने वाले इनको भक्तमाल जी के दर्शन हो रहे हैं और या पंक्ति में बैठने वाले इनको ठाकुर जी के दर्शन हो रहे हैं। और तुम सबन को हमारे और श्रोतान के दर्शन, तुम भी भाई श्रेष्ठ ही हो, ठाकुर जी के बगल में आसन पर बैठे हो, कोई कम है? तो यही तो श्रोता है, आप लोग थोड़ी सुनोगे। मैं तो चाह रहा हूं महाराज जी, मैं एक आध प्रसंग मोते अगर छूट जाए तो कहीं ठाकुर जी रात में स्वप्न, ए लाला तेने आज ये नहीं सुनायो यार, या कुछ सुना, लाल जी ऐसी अनुग्रह करें, कृपा करें। भैया भक्तमाल के श्रोता तो श्री ठाकुर जी हैं। हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी एक बार सुना रहे थे, श्री गणेश दास जी महाराज, बड़े भक्तमाली जी महाराज की कथा थी, और आयोजक जो थे उन्होंने ओरछा राम राजा सरकार को निमंत्रित किया। ओरछा में राम जी के मंदिर में गए बड़े भाव से और निमंत्रण दे के आए, बोले जय जय भक्तमाल जी कथा हो रही है, वृंदावन से भक्तमाली जी आए, आप सियाजू के सहित लक्ष्मण जी के सहित भरत भैया को लेके आई हो और अपने छोटे भैया सबन को लेकर के आप पधारो, निमंत्रण दे करके गए। निमंत्रण कैसे स्वीकार किया ठाकुर जी ने? अब उस भक्त ने राम जी को निमंत्रित किया, रात्रि स्वप्न में उनको दिखाई दे रहा कि सुंदर श्वेत हाथी के ऊपर श्री राम राजा सरकार विराजमान है, बगल में किशोरी जी बैठी हैं, पीछे लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सब लोग महाराज अपने अपने साधनों पर बैठ करके विशाल अयोध्या की पूरी सेना लेकर के और सब भक्त जनों को लेकर के जा रहे हैं। तभी किसी ने राम जी से पूछा, स्वप्न में ही देखा उन्होंने, अरे जय जय कहां जा रहे हो? तब राम जी कह रहे हैं पास के गांव में भक्तमाल जी हो रही हैं, सब सुनने जा रहे हैं, हमको निमंत्रण दे करके गए। उसी भक्त को स्वप्न में दर्शन हुआ। अब चलो ठीक है, उसने निमंत्रण दिया तो साइकोलॉजिकली उसको स्वप्न आ गया होगा। दूसरे दिन उसने जब ये बात भक्तमाली जी को जाकर के कही कि महाराज जी कल मैंने निमंत्रण दिया राम जी को, राम राजा सरकार को, और स्वप्न में ऐसा दर्शन हुआ कि ठाकुर जी श्वेत गज पर विराजमान होके आए। भक्तमाली जी महाराज के नेत्र सजल हो गए, बोले ठीक ऐसा ही स्वप्न हमको आया कि ठाकुर जी, सियाजू, लखन भैया, भरत जी, शत्रुघ्न जी महाराज सब अयोध्यावासी और श्रोता गणों के सहित भक्तमाल कथा सुनने के लिए आ रहे। दोनों श्रोता और व्यास को एक साथ एक ही स्वप्न देकर के ठाकुर जी ने प्रमाणित किया कि भक्तमाल के श्रोता तो हम ही हैं। और ठाकुर जी अकेले ना हमें कथा सुनवे, दल बल परिवार के सहित आते हैं, सबन को लेके गए हैं। भक्तमाल की कथा है। अयोध्या जी में कनक भवन में आज भी नियम है, रात्रि में श्री कनक बिहारिणी बिहारी जी सरकार की सेज के बगल में भक्तमाल जी रखी जाती हैं। एक रात में भक्तमाल जी के एक भक्त का चरित्र श्री सियाजू राम जी को सुनाती हैं, अगले दिन राम जी सियाजू को सुनाते हैं। दोनों रात्रि में भक्त चरित्र सुनकर के ही सोते हैं। ऐसे श्री भक्तमाल जी, भक्तमाल सामान्य नहीं। तीसरी महिमा एक बताई जाती, भक्तमाल जी का महात्मा सुनाया जाता कि एक होटल के पास में श्री लालदास जी महाराज थे, उनके श्री युगल सरकार विराजते थे। 84 कोस की ब्रजमंडल की परिक्रमा करते भय श्री प्रियादास जी महाराज सब जगह कथा सुनाते भय जब होटल के पास पहुंचे तो वहां भक्तमाल की कथा होनी थी। तो 84 कोस के यात्रियों में कुछ चोर चकेरे डकैत भी आ गए। उन्होंने देखा ठाकुर जी के चांदी के बर्तन में भोग लगते हैं, बढ़िया सब बहुत सुंदर सामग्री लगती है। उन्होंने मन में विचार किया ठाकुर जी को चोरी कर लो, और समय पाकर के ठाकुर जी को चोरी करके सब सामग्री लेकर के लुटेरे भाग गए। इतने में ही महाराज ठाकुर जी को लूट करके भागे तो ठाकुर जी ही चिल्लाने लगे, बोले दारी के तेरो वो हाल करूंगा तो तू जीवन भर याद रखेगा। तब किसी के चित्त में प्रश्न उठा, बोले ठाकुर जी इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी को क्रोध इसलिए नहीं है कि तुम हमारे मंदिर से हमें उठा लाए, तुम हमको चोरी कर लाए, हमको बोरी में बांध के लाए। ठाकुर जी को क्रोध इस बात से आ रहा है भक्तमाल जी कथा होने वाली है, हम सुनना चाहते, तुम हमको उठा लाए वहां से, हम श्रोता हैं भक्तमाल जी के, तुरंत लेकर के जाओ नहीं तो ऐसी गति देंगे कि जीवन भर याद रखो। महाराज यहां तो
सब ढूंढ रहे थे ठाकुर जी कहाँ गए। ठाकुर इतने में ही चोर चकेरे बढ़िया पालकी में लेके ठाकुर जी को आ गए। सब ने कही चोर चकेरे पकड़ो इनको, मारो पीटो। इतने में ही संत महापुरुष बोले नहीं नहीं उनको कुछ मत कहो, ठाकुर जी के गौचारण का समय था तो गौचारण करवे वन में गए, घूम घाम के लौटे आए वापस। और कथा के समय तक ठाकुर जी वापस आ गए। श्री प्रियादास जी मंच पर विराजे, उससे पहले तो ठाकुर जी आके व्यवस्थित हो गए कि कथा हमारी नहीं छूट जाए। आज से जो ये 6 दिन की कथा है, ये महलन की कथा है। कौन सी कथा? महलन की। महलन की मतलब निकुंज की कथा है, निवृत्त निकुंज की कथा है। क्योंकि रसिक त्रिवेणी की चर्चा हर कोई के समझ में नहीं आ सकती। स्वामी श्री हरदास जी, श्री हरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इनकी चर्चा में आप ज्ञान वैराग्य आदि इन सबको तो भारी रखियो, प्रेमी बन करके आई हो तो ही समझ पाओगे। अब ये कितनी बड़ी विचार की बात, जिनकी स्मृति स्वयं नाभाजी के चित्त में नहीं आ रही, हमारे चित्त में कैसे आ जाएगी? श्री अग्रदास जी की कृपा प्राप्त करके, इतने वैष्णवन की कृपा प्राप्त, इतने संतन की सेवा करके जब नाभाजी के चित्त में त्रिवेणी प्रकट नहीं हुई, तो हम लोग इतने ऊंचे स्थिति में हैं कि हमारे चित्त में प्रकट हो जाएं। पर फिर भी बस प्रयास मात्र करियो, इन आचार्यन से प्रार्थना करियो, श्री राधा वल्लभ जी से प्रार्थना करियो, प्यारे गिरधर लाल जी से प्रार्थना करियो कि रसिक त्रिवेणी के संगम में हमारो गोतो लग जाए। तो नाभाजी के चित्त में वही आ रहे हैं जो हरिप्रिय हैं, जो हरि को प्रिय हैं, वो आ रहे हैं उनके चित्त में। तो फिर दूसरी बात ये आती है कि श्री नाभाजी को यह भी लग सकता था कि क्या हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी, क्या ये हरिप्रिय नहीं है? इनका चिंतन नहीं आ रहा, इनकी स्मृति नहीं आ रही। नाभाजी को भरोसा है, बोले हरिप्रिय नहीं है। हरिप्रिय तो एक स्थिति है, तो अति अति हरिप्रिय है, फिर भी इनकी स्मृति क्यों नहीं हो रही है? श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में जाकर के निवेदन किया कि सरकार, गुरुदेव, सब स्मरण में आ रहे हैं, पर वृंदावन की रसिक त्रिवेणी श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास जी, इनका स्मरण नहीं हो। इनको हरित्रयी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हरित्रयी। अग्रदास जी महाराज मंद मंद मुस्काने लगे, बोले कि भैया, तुमने जिन जिन के ठाकुर जी चित्त में बुलाए, उन ठाकुर जी के सेवक तुम्हारे चित्त में आ गए, पर इन तीनों की उपास्या तो किशोरी जी हैं, अभी तक उनको वंदन नहीं किया, इसलिए तीनों नहीं आ रहे हैं। आपने 24 अवतारों को गाया, भक्तमाल जी के प्रारंभिक छप्पे में आपने 24 अवतार गाए, किशोरी जी को गाया? नाभाजी बोले नहीं, किशोरी जी को तो नहीं गाया। तो बोले भैया, ये तीनों ऐसे हैं, कृष्ण पाछे हैं, पहले तो किशोरी जी हैं इनके लिए। और वृंदावन के किसी भी रसिक का यदि स्मरण करना चाहोगे तो उसके लिए किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होगी नाभाजी, तब तक आप इन तीनों का रस नहीं गा पाओगे, वृंदावन के किसी रसिक को नहीं बुला पाओगे। इसलिए वृंदावन के रसिकों को यदि आमंत्रित करना है तो किशोरी जी का यश गाना पड़ेगा। और तब श्री अग्रदास जी ने अपनी वाणी में किशोरी जी की एक पद गाया, किशोरी जी का आवाहन किया। वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका, शब्द सुनकर के गाओ, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म, वंदौ श्री राधिका पद पद्म। कैसे हैं चरण? परम कोमल शुभ
शीतल परम कोमल सौभाग शीतल परम कोमल सुभाग शीतल परम कोमल सौभाग शीतल कृपायुत सुखगत्म बंदो श्री राधिका स्वरूप बंदो श्री राधिका पद बंदो श्री राधिका बंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका बोलो वृषभानु दुलारी की जय। कैसे हैं चरण? श्री अग्रदास जी कह रहे हैं परम कोमल। बंधुओं, संसार में सबसे कोमल क्या है बताओ? अरे जिस भाव से ठाकुर जी के अंग की उपमा दी जाती है वो सबसे कोमल है संसार में, और उसका नाम है कमल। कमल भी जिनके कोमलता के आगे निष्ठुर लगता है, ऐसे चरण हैं श्री किशोरी जी के। हाँ। चरण चिंतित अमल उरसिज चरण चिंतित अमल उरसिज चरण चिंतित अमल उरसिज चरण चिंतित अमल उरसिज जगत सब ही छद्म जगत सब ही छद्म वंदो श्री राधिका पद वंदो श्री राधिका पद हे वंदो श्री राधिका वंदो श्री राधिका पद भाल पर अक्षर अनायास भाल पर अक्षर अनायास भाल पर अक्षर अनायास भाल पर अक्षर अनायास होत पर सतरदम सो
रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, रसिक जन जीवन समूली, अग्रसव सुसदम अग्रसव सुसदम, अग्रसव सुसदम, अग्रसव सुसदम, वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका पद परम कोमल सुभग शीतल, 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 कृपायुत सुखकर्म, कृपायुत सुखकर्म। सब लोग गाओ। वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका पद वन्दौ श्री राधिका श्री राधिका 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 रसिक जीवन समूली, अग्रसर्वस सदं, वन्दौ श्री राधिका पद। श्री अग्रदास जी ने जैसे ही किशोरी जी का स्मरण किया, हमारे श्री परमानंद जी ने भी एक पद गाया, परमानंद दास जी ने, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, सुभग शीतल अति कोमल, सुभग शीतल अति कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनके शरण, धन धन श्याम जिनके शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। अग्रदास जी ने जैसे किशोरी जी का स्मरण किया, आहा, तप्त कांचन गौरांगी, सौभाग्य है श्री नाभाजी का
उनके चित्त में गुरुदेव स्मरण कर रहे हैं, पर नाभा जी के चित्त में हमारी वृषभानु नंदिनी बरसाने वाली अति सुकोमला श्री किशोरी जी प्रकट है गई। आहा, जैसी प्रकट भई है अग्रदास जी, श्री नाभा जी के नेत्र सजल हो गए, नेत्रों से अश्रुपात गिर रहा है किशोरी जी के श्री अंग को देख करके, श्री कांति का दर्शन करके नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी जैसे समीप गईं और समीप जाकर के जैसे ही श्री नाभा जी को अपने कर कमल से उनकी ठोड़ी का स्पर्श किया, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूत भूरी, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तोहे राखेगी शरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। अब विचार करो, ये रसिक त्रिवेणी कितनी ऊंची सत्ता है कि इनके लिए किशोरी जी को बुलाना पड़ता है। ठाकुर जी तो खाली बैठे रहे, कहीं बुला लो चले जाएंगे, किशोरी जी थोड़ी जाम है। किशोरी जी के जैसे ही कर कमल का स्पर्श किया, नाभा जी की थोड़ी से स्पर्श कराते ही इतने में ही पीछे से जैसे मानो 3 सखियां आई हैं और तीनों सखियों ने आकर के अपने आप ही 3 रूप धारण कर लिए। श्री हितहरिवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, तीनों वहीं प्रकट हो गए। बोलो रसिक त्रिवेणी की। किशोरी जी के स्पर्श करते ही, किशोरी जी की कृपा प्रसाद प्राप्त करते ही रसिक त्रिवेणी प्रकट हो गए। और मानो श्री नाभा जी को अब आज्ञा की, अब आप इन रसिकों के भाव लिखो। गोविंदा माने प्यारो लागे राज, गोविंदा माने प्यारा लागे राज, गोविंदा माने प्यारा लागे राज, गोविंदा माने प्यारा लागे राज। हे सजीला सुंदर सो है साज, सजीला सुंदर सोहर साज, सजीला सुंदर सो है साज, सजीला सुंदर सोहर साज। गोविंदा माने प्यारा लागो राज, गोविंदा माने प्यारा लागो राज। हे गोविंदा माने प्यारा लागो राज, गोविंदा माने प्यारा लागो राज। श्री राधा भरतार बिहारी जी, नंद नंदन ब्रजराज, श्री राधा भरतार बिहारी जी, नंद नदन ब्रजराज। श्री राधा भरतार बिहारी जी, नंद नंदन ब्रजराज।
भक्ता का मन भावन छोजी पूरन करता का हे रंग महल माही सखियन संग रंग महल माही सखियन हे रंग महल माही सखियन संग रंग महल माही सखियन संग हिल मिल करो जी समा हिल मिल करो जी समाज गोविंदा मने प्यारा लागो गोविंदा मने प्यारा लागो हे गोविंदा मने प्यारा लागो गोविंदा माने प्यारा लागोरा और हे नटवर नवल छबीला छेला निरख गया दुख भार नटवर नवल छबीला छेला निरख गया दुख भार महाराज जी जब श्री गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट हुआ तब तक कृष्ण पटरानियां अत्यंत शोक में थी। लेकिन जब बज्रनाभ अपनी माताओं को प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करवा रहे तो जैसे ही श्री गोविंद देव जी का स्वरूप प्रकट हुआ तो वर्णन करते हैं कि कृष्ण पत्नियों ने घूंघट कर लिया। क्यों? बोले अब तक जितने रूप प्रकट हुए कोई के हाथ कृष्ण जैसे हैं, कोई के पाम कृष्ण जैसे हैं, कोई की कमर कृष्ण जैसी है, पर जब गोविंद देव जी प्रकट भये तो सब कृष्ण पटरानियों ने घूंघट करके वज्रनाभ से कहा इनको मुख तो श्री कृष्ण जैसो ही है। श्री कृष्ण जब रहे होंगे तो ऐसे ही रहे होंगे। आपने यदि गोविंद देव जी के, भैया ठीक करो इसको, गोविंद देव जी के प्रत्यक्ष रूप को देख लियो तो बस समझ लियो कि साक्षात कृष्ण ही खड़े हैं सामने। नटवर नवल छबीला छेला निरख गया दुख भाज नटवर नवल छबीला छेला निरख गया दुख भार हे सरस माधुरी शरण चरण की सरस माधुरी शरण चरण हे सरस माधुरी चरण शरण की सरस माधुरी शरण चरण हे सब विधि थाने ला सब विधि खाने ला गोविंदा मने प्यारा लागो गोविंदा माने प्यारा लागोरा हे गोविंदा मने प्यारा लागो गोविंदा माने
गोविंदा माने प्यारा